आज के दिन गुरुजनों को किसी खास सम्मान से नवाजा जाता है, तो मैंने सोचा हम एथीस्ट क्यों पीछे रहे हैं। किसी ज़माने में किसी शिष्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया था, तो हम भी एक उंगली तो दे ही सकते हैं। बस आज वो उंगली मिडिल वाली है। रिलीजन्स के भी रूप बदलते हैं, वो नए नए साँचे में ढलते हैं, जिनमें से एक साँचा है कल्ट। कहानी कल्ट्स की में आपका स्वागत है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कल्ट होता है लोगों का एक ग्रुप जो एक करिस्मेटिक लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करता है, और ये ब्लाइंडली फॉलो करना ही कल्ट को कल्ट बनाता है। इन ब्लाइंड फॉलोअर्स को अंधभक्त कहना पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लिया जा सकता है, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ भी एक करिस्मेटिक लीडर उसे अंधों की तरह फॉलो करने वाले तो हैं ही, जो उसके करिश्मा में आकर हर 5 साल में उसके लिए अपना वोट हाजिर कर देते हैं। जान दे देंगे इसके लिए। मगर कल्ट में लोग सिर्फ अपने वोट ही नहीं, अपने नोट, अपनी मर्जी, अपनी आज़ादी, अपना ईमान और यहाँ तक कि अपनी जान भी हाजिर कर देते हैं। जान से याद आया, काफिरों की जान लेकर जन्नत मिलेगी, ये कहकर लोगों को टेररिस्ट बनाना, ये भी एक तरह का कल्ट ही है। अब चूंकि पहले एक विशेष संप्रदाय पर टिप्पणी कर दी है जिससे तनातनियों के तन मन को तसल्ली मिल गई होगी, तो अब हम बिना वॉटर बाउंड्री का शिकार हुए आगे बढ़ सकते हैं। केन्या का एक कैब ड्राइवर जो कि क्रिश्चियन पादरी बन गया और उसने लोगों को गॉड से मिलने का सपना दिखाया। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा कि अगर वो भूख और प्यास से मरेंगे तो उन्हें ईश्वर मिलेंगे, और इस प्लान में सबसे पहले बारी थी बच्चों की। मगर मार्च 2023 को वहाँ से 4 बच्चे भाग निकले। बात गांव के लीडर तक पहुंची और जैसे ही वहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई तो अब तक उस जगह से करीब 300 से ज़्यादा लाशें मिली हैं जो भूख और प्यास से मोक्ष की तलाश में मर गए, और बाकी भी ऐसे लोग मिले जो इसी तरीके से मरने के लिए रेडी थे। यह है केन्या का स्टारवेशन कल्ट, जो हाल फिलहाल कई न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियों में है। अब ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ दुनिया में पहली बार हुआ है। 1955 अमेरिका, एक ईसाई पादरी जिम जोन्स ने पीपल्स टेम्पल नाम का एक कल्ट बनाया, और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का सपोर्ट भी मिला। मगर 1977 तक बाकी लोगों को भनक लग गई कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से जिम अपने सैकड़ों फॉलोअर्स को लेके गयाना में शिफ्ट हो गया, अपना एक यूटोपियन शहर बनाने, जिसका नाम उसने रखा जोन्स टाउन। मगर जैसे ही वहाँ कुछ लोग पहुँचे देखने के लिए कि वहाँ चल क्या रहा है, उसने अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट किया। उसके कहने पर 18 नवंबर 1978 को करीब 909 लोगों ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। तब से इस तरह के कल्ट्स के लिए एक स्लैंग फेमस है, दे ड्रैंक द कूल एड। जिम के जोन्स टाउन से ओशो का रजनीशपुरम भी तो याद आता है। और वैसे भी कल्ट्स का जिक्र हो और ओशो का नाम ना लिया जाए तो एक कल्ट्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मगर मैं समझता हूँ कि ओशो के बारे में अगर सिर्फ कल्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो ये ओशो के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब ये धर्म के ठेकेदार, ये जड़ बुद्धि ओशो के खिलाफ क्यों थे और ओशो इनके लिए कितने बड़े खलनायक थे, ये जानेंगे ओशो पर एक इंडिविजुअल वीडियो में। और हाँ, ओशो सुपर लाइट पर भी किसी इंडिविजुअल वीडियो में ही बात करेंगे। फिलहाल कल्ट्स पर वापस आते हैं। कल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, जैसे हेवेंस गेट कल्ट, चिल्ड्रन ऑफ गॉड कल्ट, द एंट हिल कल्ट, काशी आश्रम कल्ट वगैरह वगैरह। मगर फिर मैंने सोचा कि जब बगल में ही छोरी है तो पहले इसी का ढिंढोरा पीटा जाए। इन ब्रह्म की कुमारियों को एक खुमार हो चला है कि ब्रह्मचर्य से मोक्ष मिल जाएगा, जो इस देश में कोई नई बात नहीं है। ऐसे लोग संभोग से समाधि के भी विरोध में रहते हैं, जो अगेन कोई नई बात नहीं है। जिन्हें निरोध के बारे में एजुकेशन नहीं मिला है, जिन्हें सेक्स एजुकेशन नहीं मिला है, वो आजकल तो मैं ऐसी बातें करते हुए मिल जाएंगे। खैर, प्रॉब्लमेटिक इनका चरम सुख नहीं, इनकी बुद्धिमत्ता की चरम सीमा है। प्रॉब्लमेटिक इनकी भविष्यवाणियाँ, जो ये धरती के विनाश के बारे में हर कुछ सालों में करते रहते हैं। वही बरसों पुरानी कहानी, सतयुग, त्रेता युग, फलाना युग, ढिमका युग, राजसिक दुनिया, सात्विक दुनिया, तामसिक दुनिया, 3 और उसी के साथ सृष्टि के विनाश की कल्पना। इनके हिसाब से दुनिया 1943 में ख़त्म होने वाली थी, मगर नहीं हुई तो 1950 में होने वाली थी, फिर 1976 में, फिर 2000 में और फिर 2012 में। प्रलय का नहीं पता, लेकिन 2036 में इनके प्रलय की एक और नई डेट ज़रूर आ जाएगी। So Satyug means battery fully charged. Morning to afternoon to evening to night, battery is. ये इतनी सी बैटरी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन कैसे हो गई? और पॉपुलेशन छोड़ो, पहले के मुकाबले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ गई? जिन लोगों की पहले हाफ सेंचुरी में ही सांस फूल जाती थी, अब वो 100 नॉट आउट कैसे खेल रहे हैं? ये पहले लोग नहीं है जो धरती के विनाश की कल्पना और मनोकामना कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें डूम्सडे या फिर धरती के विनाश के दावों की भविष्यवाणियों की एक पूरी लिस्ट है, जिसमें से आज तक एक भी दावा सच नहीं हुआ।
मगर मोक्ष का लालच और प्रलय का डर दिखाकर इस कल्ट ने ना जाने कितनी ही लड़कियों को ब्रेन वॉश किया है और ना जाने कितने ही घर बिगाड़े हैं। ये डूम्सडे का आइडिया बहुत पुराना है, जिसका जिक्र आपको अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से मिलता है। आपने सीक्रेट गेम्स और असुर जैसी वेब सीरीज में भी डूम्सडे का कॉन्सेप्ट देखा होगा, जहाँ विलन अपने फॉलोअर्स को धरती के विनाश के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है कि कैसे ये विनाश हम खुद ही इनिशिएट करके इस विनाश से बच सकते हैं। हमें इस प्रक्रिया को तेज करना होगा, या फिर किसी तरह का मेडिटेशन करके इस विनाश के बाद एक नई दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। नई दुनिया बनेगी, एक नया इंसान। अब इन दोनों ही सीरीज के विलन्स में कॉमन क्या है पता है? ये दोनों ही बचपन से बहुत ज्यादा रिलीजियस थे। अरे शादी उदी कराते हो? श्राद्ध भी कराते हैं। हमें 4 साल की आयु में गीता कंठस्थ थी। ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। इसी पर किसी महापुरुष ने कहा है कि जब कच्चे हिंदू और कच्चे मुसलमान ही आपस में इतना लड़ते हैं तो सोचो पक्के हिंदू और पक्के मुसलमान आपस में कितना लड़ेंगे। भारत में तो वैसे भी भरमार है इस तरह के बाबाओं को सर पर चढ़ाकर रखने वाली जनता की। निर्मल बाबा के करिश्मा में आकर करोड़ों लोगों ने उठपटांग हरकतें की सिर्फ अपनी विशेष पूरी करने के लिए। गुरमीत राम रहीम सिंह जैसे रेपिस्ट के जेल से बाहर आने पर हजारों लोग जश्न मनाते हैं। आसाराम बापू को लोग आज भी डिफेंड करते हैं। मुझसे रिसेंटली किसी ने कहा कि सत्य साई ने हॉस्पिटल्स भी तो बनवाए हैं, लोगों की मदद भी तो की है। ऑफ कोर्स बनवाए होंगे। ये अच्छा काम दिखाकर आपको लोगों से और भी तो डोनेशन लेना है। और ये तो वही लॉजिक है कि भले ही नीरव मोदी ने पैसे चोरी किए हैं, पैसे लूटे हैं, मगर उसने एनजीओ भी तो खुलवाए हैं। यहाँ लोग हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते रह गए और जिसे बनाना था उसने बना दिया। अमेरिका में लोग इस पर मीम बनाते रह गए, उसने अपना देश बना लिया। एक कॉमन मैन जब लेट होता है तो वो क्या करता है? कोशिश करता है कि और लेट ना हो, मगर जब एक कॉन मैन लेट होता है तो वो सनराइज डिले कर देता है। I got little late for the Dwajarohanam. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the son, don't come out till I finish the Dwajarohanam. And today 40 minutes sunrise late. गुरुजी इंडिया की बीफ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, गाय को बोलना सिखा रहे हैं। और देखो मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ, क्योंकि जहाँ लोग गूंगे बैठे हैं वहाँ कम से कम गाय तो बोले। ये गाय को संस्कृत और तमिल में बोलना सिखाएंगे। संस्कृत तो समझ आता है, तमिल में बोलना क्यों सिखाएंगे? फिर वही हर फ्रॉड बाबा की तरह रेप और क्राइम के एलिगेशंस, इन्वेस्टिगेशन और जेल। मगर ये बाबा जेल नहीं गया, ये गया अमेरिका अपना सो कॉल्ड देश बनाने। ये एक आइलैंड पर अपनी सेल्फ डिक्लेयर्ड कंट्री बनाकर बैठ गया और ये कभी ना पकड़ा, इसलिए कोशिश भी यही कर रहा है कि पूरी दुनिया इसके आइलैंड को नेशन मान ले। इसके कर्ल से बाहर आई एक लड़की सारा स्टेफनी ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर इसे एक्सपोज किया है। देखो ज़रूरी नहीं कि कल्ट रिलीजियस ही हो, कल्ट पॉलिटिकल भी होते हैं, मोटिवेशनल भी होते हैं, थेरेपी बेस्ड भी होते हैं। पंजाब में फेथ हीलिंग के नाम पर कितने ही क्रिश्चियन मिशनरीज अपना अपना कल्ट चला रहे हैं, जिनमें से एक भाई साहब हैं बजेंद्र सिंह। मेरा यीशु यीशु गाकर ये गुंगों को जबान दे रहे हैं। अभी क्या हुआ? बोलने लगे। टूटी हड्डियां जोड़ रहे हैं, टूटी हड्डियां चंगी हो जाएं, टूटी हड्डियां चंगी हो जाएं। और कुछ मिशनरीज तो चमत्कार से किडनी ट्रांसप्लांट भी कर दे रहे हैं। इस फेथ हीलिंग के धंधे को मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, मगर आप लोग समझ गए होंगे कि इस कल्ट मार्केट में हर कंज्यूमर के लिए कल्ट बाबा अवेलेबल है। सोशियोलॉजी के राइटर मैक्स वेबर ने करिज्मेटिक अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उसने समझाया कि लोग एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होकर किसी भी हद को पार कर जाते हैं, मगर लोग कल्ट ज्वाइन करते ही क्यों हैं? एरिक फ्रॉम, एक जर्मन फिलोसोफर, ने कहा कि लोगों को हमेशा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए होती है कि हम ये हैं और हम यहाँ से आए हैं। कल्ट रिलीजन की ही तरह आपको वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। रिलीजन है बहुत बड़ा स्कूल जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो आप पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा, और कल्ट है कोचिंग या फिर ट्यूशन क्लास जहाँ पर स्कूल यानी रिलीजन के कंपैरिजन में बहुत कम लोग हैं तो आप पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। यही रीज़न है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग के चक्कर में लोगों को जो भी कल्ट अवेलेबल हो पाता है और उनकी पॉकेट को भी सूट करता है वो उसे ज्वाइन कर लेते हैं। पॉकेट को सूट करता है मतलब सदगुरु से मानसरोवर में ब्लेसिंग लेने का चार्ज करीब 50 लाख रुपए है। मगर इतने सारे लोग एक साथ तो बेवकूफ़ नहीं बनते होंगे, किसी की बुद्धि तो काम करती ही होगी। बिल्कुल, कुछ लोगों को डाउट आता है, मगर जब आपके आसपास हज़ारों लाखों लोग किसी एक इंसान में फेथ रख रहे हैं तो आपका कन्फर्मिटी बायस आपके रैशनैलिटी पर हावी हो जाता है। कन्फर्मिटी बायस मतलब बिना खुद का दिमाग चलाए ये सोच लेना कि जब इतने सारे लोग इस चीज़ में मान रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही ही होगी।
अब ये मास सुसाइड जैसी चीज़ें तो फॉरेन में हुई है, यहाँ पर लोग किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही है जो रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करने में है। बुरारी डेथ केस, एक ही फैमिली के 11 मेंबर्स, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सबने एक साथ सुसाइड कर ली। उनके घर के लीडर को पूरी आस्था थी कि एक साथ फांसी से लटकने पर वो लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। कोई गुरु आपको एग्जाम में पास होने के लिए ये सिखाएगा। पढ़ाई नहीं करियो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। कोई इंटरफेथ मैरिज को लेकर ये बताएगा। काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। अब चूंकि रिलीजन की ही तरह कल्ट में भी आप लॉजिक की जगह फेथ इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है? इंडिया में हर 5 घर छोड़कर खान पान, रिलीजन या भाषा बदलती हो ना हो, मगर एक चीज़ ज़रूर बदलती है, और वो है उनका गुरु। एक ही मोहल्ले के लोगों के 5 अलग अलग गुरु हैं, और हर गुरु के चेलों को ये पूरा यकीन है कि उन्हीं के गुरु असली हैं, जिन्हें परम ज्ञान प्राप्त है, और बाकी सारे गुरु नकली हैं, बेकार हैं। ठीक वैसा ही जैसे अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को लगता है। आप सभी अपने सर्कल में किसी न किसी को तो जानते ही होंगे जिन्होंने गुरु बना रखे हैं और जो हर काम उनसे पूछ के करते हैं। उनसे मुहूर्त निकलवाए बिना वो अपना रूट कनाल तक नहीं करवाते थे। जिन्हें लगता है कि उनके गुरु उनका काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। पापा जगत जननी नाम दिया था, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे? और हाल फिलहाल में ऐसे कल्ट्स का मेन टारगेट है यूथ। कितने ही बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर अपने घर से भागकर इन कल्ट्स का हिस्सा बन चुके हैं। ये वीडियो अपने आसपास सभी लोगों को शेयर करो ताकि वो इस तरह कल्ट का शिकार होने से बच सकें, और जो शिकार हो चुके हैं एटलीस्ट अब वो अपने बुद्धि और विवेक से काम ले। देखो, हर कल्ट खराब नहीं होता, कुछ कल्ट बहुत अच्छे भी होते हैं। अब मैं तुम्हें इतने बुरे कल्ट्स बता रहा हूँ तो एक अच्छा कल्ट भी बता ही सकता हूँ, जहाँ ना आपको घर बाहर छोड़ना है ना ही खुद को हार्म करना है। करना है तो बस क्लिक कहाँ? इस चैनल के ज्वाइन बटन पर।